जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 में जो आने वाली है, ठीक है, आप 21,000 प्लस आने वाला है। उनके लिए अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए। इस बार बहुत ही बम्पर भर्ती है, तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपका समय कम रहता है। आपको अधिक से अधिक जीके को प्रैक्टिस करना पड़ता है। न्यू प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है, अभी 2 आने वाला है। 2 आपको बहुत जल्द दोपहर के टाइम में देखने के वाला है यूट्यूब पे। आप उनको आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए इतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी हो जाता है। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर में। ये न्यू बैच है, अभी से आप लोग जी के प्रत्येक दिन आके 25 क्वेश्चन को आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। आपका मेरा मेहनत, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है सर। आप एक लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं और एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो तब, ठीक है। हम लोग चलते प्रैक्टिस न्यू प्रैक्टिस सेट 1 आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। 2 आने वाली है, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं। ये वीवीआई सेट है, वीवीआई प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन की ओर। आपका समय बर्बाद एक रत्ती नहीं करेंगे। आपके जो स्क्रीन पर आप दिखने वाला क्वेश्चन है उनको पढ़िएगा और ध्यान से टिक कीजिएगा, ठीक है सर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आप लोग का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, इनको देखिए। राइट आंसर क्या होता है 1 नंबर का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी, इनको देखिए क्या होगा, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। क्वेश्चन 2 में देखिएगा, क्वेश्चन कहता है तुलबुल परियोजना, तुलबुल जल विद्युत परियोजना, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। 2 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कि इसी में कुछ पॉइंट है। परियोजना और नदी, तुलबुल परियोजना किस नदी से है, झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। तुलबुल परियोजना किससे, झेलम नदी से है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी से है। तेलिया परियोजना हो जाता बराक नदी से, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना होता नर्मदा नदी से। सरहिंद नहर परियोजना है सतलज नदी से। जवाहर सागर परियोजना होता है चंबल नदी से। आप वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, याद कर लीजिएगा लिख के। हम लोग चलते कुछ आगे की ओर में। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब आता है, इनको देखिए 3 नंबर राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसे कुछ पॉइंट और देख लीजिए। क्वेश्चन करता है आप लोग का ना उच्च न्यायालय एक्ट, उच्च न्यायालय एक्ट 1861 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1861 में। किसी ने कहा था लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। कोलकाता, बम्बई और मद्रास क्या हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट 1862 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कब, 1862 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में, ठीक है, 1917 में था। उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 से लेकर 232 के बीच में था, ठीक है। 214 से लेकर 232 बीच में था अनुच्छेद का, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनने वाला सबसे पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। इनको देखिएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, श्रीनिवास रामानुज हो जाता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, देखिएगा राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाग 9 में, ठीक है। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाग 9 में। हम लोग चलते हैं कुछ आगे की ओर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है। इनको देखिए राइट आंसर क्या हो, 6 का पूछा जा रहा क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है। 6 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आप लोग का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 में कहता है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेखों का लिपि क्या है, इनको देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए क्या होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इनको देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन राइट आंसर क्या आता है 8 का। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका सी हो जाता है टोक्यो जापान। ऑप्शन आपका सी हो जाता है टोक्यो और जापान हो जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है टोक्यो जापान हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में कहता है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस भाग का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस भाग का एक भाग है। देखिए ऑप्शन के अनुसार टिक कीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है चंबल परियोजना हो जाता है। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है भारत का पेट्रोलियम अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन देखिएगा क्या होता है। ठीक है, इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इनमें से किस नदी को भाग 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में घोषित किया था। देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इनका एक आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, किनको घोषित किया गया था, ब्रह्मपुत्र नदी को। चलते हम लोग 12 में। स्वेज नहर जोड़ती है किनको किनको। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती किनको किनको, देखिए इनका आंसर क्या होगा। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर जोड़ती है किनको, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ग्वालियर, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। देखिए 13 नंबर का क्या होगा। इनका राइट आंसर होता है जीवाजी राव सिंधिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है जीवाजी राव सिंधिया हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं तैमूर लंग। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत का आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत का आक्रमण किया था। इनका राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1398 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1398 में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए संविधान के किस अनुसूची में, संविधान के किस अनुसूची 6 में, ठीक है अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य को लागू नहीं होती है। देखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुसूची 6 के इनमें से किस राज्य की राज्यों में लागू नहीं होती है। राइट आंसर क्या होता है 15 का। इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है मणिपुर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में मानसून के समय सामान्य महीने कौन से हैं। तमिलनाडु के मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। इनका राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, तमिलनाडु के मानसून के समय सामान्य महीने कौन से हैं। 16 का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर है। ठीक है, 17 में देखिए गीता रहस्य, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बाल गंगाधर तिलक है इनका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, कुछ पूछ कह 18 में कह रहा मसालों की रानी किसे किसे कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं इनको देखिए। इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इलायची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इलायची। हम लोग चलते हैं 19 में। पर्वत और पहाड़, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाता है। राइट आंसर पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है घाटी कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है घाटी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 20 नंबर में। 20 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है।
20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है मक्का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है मक्का हो जाता है, खरीफ फसल इनमें से कौन है, मक्का हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 21 में। 21 का राइट आंसर क्या है देखिएगा। अरे हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन है, देखिए 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हिमाद्री है, ठीक है ना। हम लोग 22 में चलते हैं। 7 हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है, 7 हिल्स नाम इस शहर को दिया गया, देखिए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 7 हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है। 22 का राइट आंसर देखिए क्या है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है सी रोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाता है रोम हो जाता है इसका, 7 हिल्स के नाम से रोम को जाना जाता है। 23 में कहता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, 23 का राइट आंसर क्या होगा। ट्वेंटी थ्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका गलत है, इनमें से हो जाता है इसका रैंड हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैंड हो जाएगा इसे, ठीक है। इनका राइट क्या हो जाता है, टाइपिंग गलत है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, ठीक ना। कह रहा है फिलीपींस की मुद्रा हो जाता है पीसो, फिलीपींस की मुद्रा हो जाता है पीसो। बुल्गारिया का मुद्रा हो जाता है लेवा, ठीक है। हम लोग चलते 24 में। स्वतंत्र भारत के भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी, स्वतंत्रता के बाद भारत के लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या था, इनको देखिए 24 का राइट आंसर क्या है। इनका आंसर हो जाता है और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इनमें से सभी हो जाता है। गरीबी का उन्मूलन हो जाता है, पर्यावरण संरक्षण हो जाता है, शांति बनाए रखना हो जाता है, तीनों तीनों सही है, इनमें से सभी हो जाता है। 25 का देखिएगा। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है, देखिए 25 का राइट आंसर क्या है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हिल्स, हिमालय हो जाता है, ठीक है। इस राइट आंसर क्या होता है, हिमालय हो जाता है। इन्हें कुछ पॉइंट को देखिएगा। पूछा जा रहा है ना कि पर्वतनीय वन चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं पर्वत पे। टेगा वन सदाबहार वन हो जाता है। टेगा वन वृक्ष के पत्तियों को नुकीली होती है, कैसा होता है वो, नुकीली होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन साल, सागवान और बांस आदि है, ठीक है।